हेलो एवरीवन, खमा घड़ी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पता है आपको, आज 25 अगस्त है, 25, ठीक है। और 28 को राखी है। तो सब लोग अपने भाइयों की फ़ोटो लगाएंगे राखी वाले दिन। आई नो, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं राखी के दिन, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, मेरा भाई जो था, जो मेरे से छोटा मेरा भाई है चंदू, तो वो जो मेरा भाई है वो आर्मी में था, तो हम राखी पोस्ट ही करते थे। देखो, हर साल राखी बांधना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं उसको राखी खुद ही बांधूँ। अब की बार नहीं बैठ पाएगा, हम कोई बात नहीं, हम दूसरे दिन सेलिब्रेट कर लेंगे, 29 को करेंगे हम लोग। तो मैं ये मतलब ऐसे सोचती हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि हम राखी के दिन ही सेलिब्रेट करें। मुझे लगता है आपको जब मौका मिले, जैसे ऐसा भी नहीं है कि हर कभी चलो फैब में ऐसे थी, राखी के आसपास आप गोगा नवमी तक आप कर सकते हो, ऐसा होता है। तो हमारे 29 को हम लोग मनाएंगे ससुराल में, हम 27 एंड 28 को मनाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे 3 भाई हैं। मेरे काकोसा है, उनके 2 बेटे हैं। बड़े भाई साहब हैं, जो फर्स्ट जो ब्रदर मेरे वही बने थे, दिखती सी बात है, मेरे से बड़े हैं। और मेरे से छोटा 1 साल छोटा विक्रम है, काकोसा का ही बेटा है। तो मतलब होता ना, मेरी 3 भाई है वैसे। और आप ऐसे जाओ, आप ख़ानदान पे जाओ तो बहुत भाई है, जैसे मासी के भी है, मासी सा का बेटा भी है, और मेरे फुफोसा के मतलब बुआसा के भी बेटे हैं, तो वो भी भाई है, डेफिनेटली भाई है। लेकिन आप जिनके साथ रहते हो, आपकी मेमोरीज रहती है, तो उनका एक अलग ही बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे मेरे जो तीनों भाई है, मैं तीनों के साथ में रही हुई हूँ। और हमेशा मुझे लाइव में भी लोग बोलते हैं कि आप हमेशा ऐसे हंसते खेलते रहते हो, कि हाँ जी, मेरा ऐसा ही नेचर है। मुझे दुख भी होता है, ऐसा नहीं है सबको दुख होता है, आप अंदर रखते हो। लेकिन चलो आज बात करते हैं भाइयों की। तो मतलब आपको एक बात बताऊं, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। आप जब खुश होते हो तो आपको भाई और बहन याद आते हैं, आप जब दुखी होते हो तब भी आपको वही याद आते हैं। और देखो, पेरेंट्स का, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, पेरेंट्स का तो आपकी लाइफ में बहुत अहम हिस्सा होता है। लेकिन एक भाई का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अपन सोचते हैं ना कि लड़का कर लेते हैं, बहनें ही है, दो दो बेटियां ही हैं, 3 बेटियां हैं, एक लड़का कर लेते हैं। पहले के टाइम पे ये चीज़ें होती थी, उनका क्या रीज़न होता मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं 90s की हूँ, तो मतलब मैं ऐसे देखूँ तो मुझे पता है लॉजिक, एक लड़का होने का क्या लॉजिक समझ में आता है। मुझे ये लगता है कि जैसे कोई सिंगल चाइल्ड है, लड़की है अकेली अपने पेरेंट्स के, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आप एक भाई के रिश्ते के लिए आपको तरसना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि अच्छा वो कज़न है तो आपको उससे रिश्ता रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई तो होना ही चाहिए आपके, डेफिनेटली होना चाहिए आपके। और मुझे तो भगवान ने 3-3 दिए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि मतलब टच वुड, कि मुझे याद नहीं है कि हम भाई बहनों ने लास्ट कब लड़ाई की थी, मुझे याद नहीं है। देखो, बचपन में सब करते हैं, बचपन की बातें अलग ही चीज़ें होती हैं। लेकिन बड़ा होने के बावजूद, बड़े होने के बाद में हम लोगों ने लड़ाई नहीं की कभी। हम एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं एकदम ऐसे। हमें कोई देखेगा ना, हम जैसे हम इतने बड़े अभी हो चुके हैं, मेरे भाई साहब हैं बड़े, दीदी है, सब लोग, तो हम लोग कभी ऐसे लड़े नहीं। प्लस जो हम ऐसे बोल भी देते हैं, कभी मजाक मजाक में कोई चीज़ होती है बोल देते हैं, हम बुरा भी नहीं मानते तक, पता है। तो ऐसे ही एक होता है। मैं ना काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मैं ये सोच रही थी, जैसे कि हम एक ना सारे भाई बहन इकट्ठे हों और हम सब साथ में खाना खाएं, जैसे हम पहले खाया करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बड़े भाई साहब काकोसा के जो बेटे हैं वो, मेरी दीदी जो मेरी बहन है बड़ी मेरे से, मैं, और मेरी काकोसा का छोटा वाला बेटा, और काकोसा की बेटी, और मेरा छोटा वाला भाई को वाला है। हम 5 भाई बहन बताती हूँ मैं आपको, और एक मेरी बुआसा की बेटी, जीजा रहते थे हमारे साथ में। हम मतलब 4 से 5, 5 से 6 जने हम एक ही थाली में हम खाना खाया करते थे। और पता नहीं आप लोगों को लगेगा कि हम पता नहीं कितने पुराने ज़माने से, नहीं यार, पुराने ज़माने से नहीं है, हम एक गांव से हैं। तो गांव में यार पहले ऐसा ही होता था
मैंने वो समय भी देखा है जहाँ हमारी लाइट नहीं हुआ करती थी, मतलब लाइट बहुत कम आती थी गाँव में ना। एकदम वो बल्ब, अभी तो हम एलईडी वाले लगाते हैं, उस टाइम पे वो एकदम वो ऑरेंज वाले जो हम लट्टू बोलते थे, लट्टू लगाते थे। तो उसमें ना लाइट कैसे आती थी, एकदम जैसे एक वायर होता है बस इतना सा चमकता था, इतनी सी लाइट कभी कभी आती थी। हम बोलते डिम लाइट आई आज तो हमने वो भी टाइम देखा है जब, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ हम चिमनियों में पढ़े थे, हम लालटेन में पढ़े थे, देखो हम पढ़े थे, रियलिटी है ये। हाँ, हालांकि उस टाइम फ़ोन नहीं होता था तो एक वीडियोस नहीं बनाए जाते थे, लेकिन हमारी मेमोरी इतनी तेज़ है। आज अगर मैं अपने भाई बहनों से याद करूँगी इस मेमोरी को, तो वो लोग भी एग्री करेंगे कि हमारे दादू सा हुक्म जो थे वो पास में खाना खाते थे, हम सब लोग भाई चिमनी और लालटेन से पढ़ते थे रियल में। और जो लालटेन होती थी उसका जो हैंडल से होते थे ना, वो जिधर की तरफ होते थे वहाँ पे अंधेरा होता था, तो हमारी जिसकी बुक पे वो आता था वो अंधेरा हो जाता था। तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे की तरफ मोड़ते रहते थे, मतलब लड़ाई करने का एक बहाना चाहिए बच्चों को, तो हम उस टाइप के थे। बोले कुचर नहीं करना, मारवाड़ी में बोले कुचर नहीं करते थे हम लोग एक दूसरे के। तो आज मतलब मैं सच में बहुत टाइम से चाह रही थी कि हम सब लोग मिलें, आपस में बात करें और वो पूरा टाइम हम लोग स्पेंड करें एक साथ में, लेकिन गाइस नहीं हो पा रही है ये चीज़ें। अभी नवंबर में, लास्ट जो नवंबर गया है उसमें मैंने सोचा था कि हम लोग गैदरिंग करेंगे, बट मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी तो मैं नहीं जा पाई थी। मेरे सारे भाई बहन वहाँ गए थे, मैं नहीं जा पाई थी। चंदू भी नहीं गया था, जो मेरा छोटा भाई वो भी नहीं गया था, उसकी तो हेल्थ उसका रहता है तो वो नहीं जा पाया था, बाकी सब गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। अब देखो, मैं एक ना पॉजिटिव चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हाँ कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे, क्योंकि आप नहीं सोचोगे तो आप कैसे जी पाओगे। आपको अच्छा सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, अच्छा सोचे ना, बुरा क्यों सोचे। तो मेरा हमेशा से है यार, हम मिले, हम साथ में वापस खाना खाएं और हम बहुत सारी बातें करें। फ़ोन साइड में रख दें, फ़ोन सिर्फ मेरे पास रहने रहे ताकि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। अब ये जो गांव-गांव में जो चल रहा है ना, भाई बहन मिलन समारोह, जो भी बहन बेटियों वाला, तो मुझे ये थोड़ा सा कम समझ में आया। एक तो इतना ये खर्चीला है, पता है, इतना खर्चे हो रहे हैं। हमारे राजस्थान की गांव की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे अभी हर गांव में बेटियों को इनवाइट किया जाता है, फिर बहुत सारा लाखों में पैसा खर्च हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप अगर घर में 5-6 भाई हो, जैसे हम 6 भाई बहन हैं, मासी साहब की भी फैमिली मेरे गांव में रहती है तो उनके 3 भाई बहन हो गए। यार हम अगर 9-10 फैमिली, मतलब 9-10 जो भाई बहन है वही मिल लें तो कितना अच्छा हो जाए। आप घर पे मिल रहे हो, अच्छा अच्छा फूड खा रहे हो, आप जो आपको पसंद है, जो आपने बचपन में खाया था। और बचपन में हमने क्या खाया था बताओ आपको मैं, हमारे देखो बाजरे की रोटी बहुत बनती थी, गेहूं की रोटी तो गेस्ट के लिए हुआ करती थी ज़्यादातर, है ना। मैं ये एकदम छोटे से हम थे तब की बात बता रही हूँ, जब हम स्कूल में थे तब की। तो हमारे बाजरे की रोटी ज़्यादा बनती थी और हमें पसंद भी थी, लेकिन गेहूं की तो उस टाइम ऐसा लगता था जैसे गेहूं की रोटी मिल जाए मतलब जन्नत मिल जाए, जो कभी कभी मिलती थी। तो हम लोग बाजरे की रोटी, जो सब्जी, जो घर की सब्जियां होती थी वो बनाते थे, और राबड़ी, जो स्पेशल राबड़ी होती थी, तो हम सब उसी में खाते थे। और पता है राबड़ी जैसे ठंडी हो जाती थी ना, तो उसमें हम नाम लिखते थे अपने अपने। फिर जैसे भाई साहब ने लिख दिया तो मैं उसको मिटा के अपना लिखूंगी, फिर मेरे ने लिख दिया, तो हम ऐसे लड़ते थे यार मतलब। और गलती से वो राबड़ी की हाथ किसी के लग जाए भाई साहब, उसकी तो शामत आ जाती थी। फिर जिसने लगाया ना उसके बंदे के मतलब वापस लगनी ज़रूरी है, मतलब उसके तो मुंह पे भी राबड़ी हम लगा देते थे। ऐसी हरकतें हम लोग करते थे। तो देखो अभी मैंने ये बात, पता है मुझे कब वापस याद आई है, अभी जस्ट आपसे बात करते करते। तो बस मैं यही कहूँगी, जैसे हम लोग चीज़ों को रिकॉल करते हैं, स्पेशली मैं करती हूँ। मुझे लगता है हम 6 भाई बहनों में मैं और भाई साहब, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, हम दोनों ही सबसे ज़्यादा बचपन को रिकॉल करते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। जैसे बड़े भाई साहब हैं तो वो प्राइवेट मेडिसिन कंपनी में है, फार्मेसी कंपनी आई थिंक उसको बोलते हैं, ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है। वो बद्दी रहते हैं, बद्दी उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में। देखो यार इतना टाइम हो गया भाई साहब को रहते हुए, तो वो उन्होंने MSc किया हुआ उन्होंने, ठीक है, इसी फील्ड में। तो और बड़े भाई साहब हो गए। फिर सेकंड नंबर पे हमारी दीदी आते हैं, तो मेरी दीदी है तो वो अपने 2 बच्चे हैं उनको संभाल रही है एंड स्टडी कर रही है, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो वो वैसे बिजी अपने 2 बच्चों के साथ में, और भाई साहब है उनके 3 बच्चे हैं। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है वो काकोसा की बेटी आती है, कंचन जीजा। तो वो हाउसवाइफ है फुल टाइम, एंड उनके 2 बच्चे हैं, तो वो अपनी लाइफ में वैसे बिजी हैं, वो ससुराल रहते हैं।
और फोर्थ नंबर पे मैं आती हूँ। तो मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं फुल्ली फ्री हूँ। मतलब मैं इन चीज़ों को याद करने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप जब अकेले रहते हो, आपको डाइवर्ट करने के लिए लोग नहीं रहते, तो आप ये चीज़ें ज़्यादा याद करते हो। फिर मेरा नेचर भी थोड़ा सा चुलबुला टाइप का है, जैसे मेरे भाई साहब का भी है थोड़ा। फिफ्थ नंबर पे जो आता है, मेरे काकूसा का बेटा आता है विक्रम, तो वो आर्मी में के अंदर है। अभी उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहती, ठीक है। वो अपनी, उसके एक ही बच्चा है अभी तक। और फिर सबसे छोटा जो है वो भाई है चंदू, जिसकी अभी जॉब लगी है। पहले आर्मी में था, फिर रिटायरमेंट लेके उसकी अभी जॉब लगी है। और उसकी एक गुड़िया है। तो वो वैसे लाइफ में बिज़ी है, क्योंकि स्कूल जाना रूटीन वैसे, और उसका जैसे थोड़ी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो वहाँ पे बिज़ी है। और मेरा मैंने बता दिया, तो हम सब लोग इतना बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में कि नहीं टाइम दे पाते एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि यार ज़्यादा नहीं तो आप साल में एक बार तो आप मिल लो। मतलब अगर ये वीडियो भाई साहब वगैरह सब देख रहे होंगे, मुझे पता है वो नहीं देखेंगे, लेकिन बाकी लोग भी, कोई भी देख रहा हो और जो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को मिस करते हो ना, तो प्लीज़ चुपचाप, मिस करने से कुछ नहीं होता, समय फालतू का निकल जाता है। मिलो यार, मतलब मिलो, बातें करो, पुराने टाइम को वापस याद करो, क्योंकि आपको, आपकी यादें आपको ज़िंदा रखनी है। आपके जो बच्चे हैं वो आपके प्यार को देख के वो समझेंगे कि भाषा आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर मतलब जैसे कि मामा हो गए, वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी, मतलब वो रिश्तों को लेके अच्छा सिखाना हो, तो आपको खुद को, अपने भाई और बहनों को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आज का टाइम इतना बिजी हो गया है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना व्यस्त रहते हैं, तो आप, हमारे जो खुद के बच्चे होते हैं ना, वो पता क्या देखते हैं, अच्छा मेरी मम्मी है, वो भी अपने भाई से बात नहीं कर रही, तो नॉर्मल है, इट्स ओके। तो वो भी आपके अपने खुद के भाई से कैसे बॉन्ड बना के चलेगी? अपन तो कल को चले जाएंगे यहाँ से। वैसे आज की जनरेशन इतनी ख़राब है कि इनमें फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, फीलिंग्स तो रही नहीं। फिर हम इनको ज्ञान भी ऐसा ही दे रहे हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि फ़ोन से हमें दूर रखना है, ये करना है, वो करना है, रखो, अच्छी बात है, लेकिन आप, आपकी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हैं उसमें क्या ज्ञान दे रहे हो अपने बच्चों को? कुछ नहीं। तो बस मैं, मतलब यही चीज़ है। मैं अपनी खुद की लाइफ में भी ये सोचती हूँ कि यार हम लोग भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, हम लोग नहीं मिलते हैं टाइम पे। हालांकि चंदू से मैं मिल लेती हूँ, जैसे मेरा जो छोटा भाई है उससे मैं मिल लेती हूँ, लेकिन भाई साहब वगैरह से बहुत रेयरली मिलना होता है। मुझे याद ही नहीं है कि भाई साहब से मैं लास्ट कब मिली थी। शायद मैं भाई साहब से, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल हो गए होंगे भाई साहब से मिले हुए। और विक्रम से मैं अभी मिली जब मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, तब विक्रम आया था थोड़ी देर के लिए। और कंचन जीजा से भी मैं अभी मिली जब वो, हाँ विक्रम से अभी मिली हूँ मैं, भूल गई देखो। विक्रम अभी जयपुर आया था, तब मिल के गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मौका मिले अपन को, अपने जो वो है ना अपॉर्चुनिटी, उसको मिस नहीं करनी चाहिए भाई बहनों के साथ मिलके। और ये सिर्फ मैं राखी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ये नॉर्मली मैं बोलती हूँ, बस मैं यूट्यूब पे नहीं बोल पाती अपनी जो फीलिंग्स होती है वो। और घर में अगर बोलने बैठे किसी का, सामने वाले का मन नहीं हो, तो लगता है यार ये फालतू ज्ञान दे रही है। तो मैं रियल लाइफ में वैसे नहीं बोलती, बट ये मेरी दिल की बात है, जो हर चीज़ मेरे दिल से निकली है। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग यहाँ तक देखेंगे, मुझे सिंगल इंसान भी नहीं देखेगा, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने अपने दिल की बात रखी। और ये यूट्यूब मेरा वही एक माध्यम है जिससे मैं अपने दिल की बात है वो रख सकती हूँ। अब कितना लोगों तक पहुँचता है, नहीं पहुँचता, वो तो भगवान जाने, और आप लोगों पे भी डिपेंड करता है। तो हैप्पी रक्षाबंधन। मैं जितना बोलूँगी उतना ही कम है, मैं बोलती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास में, मैं बताऊँ ना, मतलब मेरे पास पुरानी बातें, प्रेजेंट, फ्यूचर, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मेरा माइंड, मुझे लगता है, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा चलता है। मैं थोड़ा ओवर सेंसिटिव इंसान हूँ, जो मैं आपको चेहरे से नहीं लगूंगी कि मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, बट मैं हूँ, ठीक है। और मुझे ये प्रूव भी नहीं करना, बस ये है कि रिश्तों को बनाए रखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने उसको बना दिया है। तो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ़ यू। और भाई बहन है, प्यार आप लोगों का सबका ऐसा ही बना रहे। बाय बाय। क्योंकि ये वीडियो मैंने आज शूट किया क्योंकि मैं कल ससुराल चली जाऊंगी और मुझे वीडियो तो बनाना ही था। बाय।